सीताराम, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक विनीता पीजी इंग्लिश। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल विनीता पीजी इंग्लिश को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें। प्लीज़ गाइस, आप लोग इस चैनल को जितना अधिक बढ़ाएंगे, ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा प्यार एंड ढेर सारा क्या बोलेंगे, प्यार। ओके, इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर दें, कमेंट्स किया करें एंड लाइक करना ना भूलें। इस टाइम हम आपको तैयार करवा रहे हैं हाई स्कूल वाले बच्चे। ठीक है, आपकी ये पहली सीढ़ी है। ठीक है, आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स पाने हैं। सो इसके लिए आपको कठिन से कठिन मेहनत करनी है। इस टाइम 1 घंटे नहीं, आधे घंटे भी आप मत निकालिए खेलने के लिए। सिर्फ खाना खाइए, स्कूल में पढ़िए, कोचिंग पढ़िए, फिर घर जाके पढ़िए, यूट्यूब पे पढ़िए। ठीक है, जहाँ पढ़ना, लेकिन पढ़ाई के सिवा 2 महीने 1 महीने जो बच्चे हैं आपके पास, 1 महीने ही लगभग में बच्चे हैं। ठीक है, अब सिर्फ आप 2 महीने इनको सिर्फ कठिन परिश्रम कर लोगे इन महीनों में, तो आपके 90 या 80% आ गए मार्क्स, तो आप अच्छे से आगे बढ़ जाओगे बच्चे। ठीक है, लाइफ में आपको कभी कोई चीज़ की मुश्किल नहीं होगी, आप अच्छे से अच्छे आगे बढ़ोगे, क्योंकि आपको पता है पैसे की महत्ता। एक टाइम ऐसा आएगा, माँ बाप भी आपके, जब आपके पैसे होते हैं आपके पास, तभी आपके साथ सभी रिश्ते खड़े होते हैं। आपके पास धन दौलत है, सो अपने पैरों पर खड़े होइए एक बार। क्या कहते हैं, एक जो आप सबसे पहले एक सक्सेस इंसान, ठीक है, सक्सेस इंसान के पास जाओगे, अनिल अंबानी के पास चले जाइए, जो अरबों में कमाते हैं, करोड़ों में उनके चलती है ना, उनकी इनकम कितनी है। और एक अनसक्सेस इंसान के पास चले जाइए, पूछिए जीवन के बारे में, वो आपको सही सलाह देगा। एक सक्सेस इंसान, हाँ मैंने ये किया, अरे तुम नहीं कर सकते हो, इतना बता देगा। और एक फेलियर इंसान क्या बताएगा, भैया इस जगह पर मैंने ये धोखा उठाया, मैंने इस जगह पे ये मेहनत नहीं किया, मैं इस जगह पे ये चीज़ नहीं पहचान पाई। ठीक है, कोई भी फील्ड हो, वो चाहे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में हो या स्टडी के बारे में हो, एजुकेशन के बारे में हो, चाहे जिस भी लाइफ में आप किसी फेलियर के पास जाएंगे, वो लाइफ के बारे में ही फेलियर इंसान है, आप उससे मिलोगे तो आप लाइफ, जहाँ पर आपकी लाइफ में कमी रह जाती है, वो आपको बताएगा, हाँ इस स्थान पे भैया इस तरह नहीं, इस तरह चलिए। और एक सक्सेस इंसान की लाइफ के पास जाओगे, हाँ भैया मेरी तो लाइफ बढ़िया है, ये है वो है, यहाँ से पैसे हैं, यहाँ से ये हमारे कजिन है, ये हमारी वाइफ है, ये हमारे हस्बैंड है, सब बहुत प्यार करते हैं। एक अनसक्सेस के पास जाएंगे, जो सक्सेस नहीं हुआ है, वो क्या आपको बताएगा, आपको वो लाइफ के बारे में एकदम बारीकी से बताएगा, कहाँ पर क्या फॉल्ट हुई, कहाँ पर हम इंसान को नहीं पहचान पाए, कहाँ पर क्या हुआ, कहाँ पे हमने। ठीक है, एक उम्र होती है, हर चीज़ की उम्र होती है। ठीक है, बस वही दिखता है। शादी हो गई, बस शादी परिवार, बस पढ़ रहे हो तो पढ़ने के टाइम सब पढ़ाई दिखती है। ठीक है, उम्र होती है हर चीज़ की, क्या कुछ नहीं। लेकिन आप लाइफ के बारे में जानना है तो एक अनसक्सेस, एक फेलियर के पास जाइए, तो आपको अच्छे से बताएगा कि लाइफ क्या होती है। यहाँ आप कभी भी धोखे नहीं उठा सकते। एक अनसक्सेस इंसान, एक फेलियर इंसान है, उससे कितने लोग शिक्षा ले लेते हैं कि यहाँ पर उनसे ये चीज़ हुई, उन्होंने परिवार को महत्ता दी, उन्होंने इंसान को महत्ता दी, मुझे नहीं देनी है इतनी। ठीक है, दिल से नहीं दिमाग से इंसान चलेगा, सामने वाला उसको देख के, तो एक इंसान से दूसरा इंसान बहुत कुछ सीख लेता है। नेक्स्ट, आज हम आपको लेके आए थोड़ा सा ये अपनी लाइफ, आपको लाइफ जीना कैसे ये बता दिया। ठीक है, ये पढ़ाई से थोड़ा अलग था। अब आते हैं पढ़ाई में, आपका स्टोरी करना सिखाएंगे। ठीक है, आपको क्या सिखाना है, स्टोरी करना। अभी तक आप लोग सारे ट्रांसलेट किए हैं। ठीक है, मैं लिख इसलिए दी हूँ कि आपका वो
वीडियो लंबा चला जाएगा। ठीक है बेटा, ऐसे मैं समझा दूंगी आपको तो बढ़िया अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने पहले ही कर दिया है। ठीक है, इससे ज़्यादा लंबा भी ना हो, बोरिंग भी ना हो, आप पढ़ते भी रहो, समझ में भी आ जाए। स्टोरी, कोई भी स्टोरी करने से पहले सर्वप्रथम आपको देखना है कि वो किस टेंस से उसका रिलेशन है, किस टेंस से वो संबंधित है। समझ रहे हो? नेक्स्ट दूसरा टॉपिक क्या देखना है, कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट इसका क्या है। तीसरा पॉइंट क्या देखना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या, जब सब वो टेंस पहचान में तो हेल्पिंग वर्ब आपको पता चल जाएगी कि हाँ प्रेजेंट में की हेल्पिंग वर्ब क्या है, पास्ट की क्या है, फ्यूचर की क्या है। ठीक है, 4 नंबर पर आपको क्या देखना है, वर्ब देखनी है। 3rd नंबर तक ये देखना है। 4 नंबर पर क्या देखनी है, वर्ब। फर्स्ट फॉर्म वर्ब कौन सी है इसमें। फिर ऑब्जेक्ट देखना है, ऑब्जेक्ट के बाद लंबा वर्ड है तो अदर वर्ड में चला जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद जो बच्चे ऑब्जेक्ट के बाद लिख दो। समझ रहे हो बच्चा? ये चीजें आपको करनी है। कोई भी स्टोरी करने से पहले सर्वप्रथम आपको ये देखना है कि वो किस टेंस से रिलेटेड है। सबसे पहले आप टेंस ही देखोगे। ये पॉइंट अपने दिमाग से बैठा लेना दिमाग में, तब आप अच्छे मार्क्स ले आओगे। आप पक्का श्योर, मैं कहीं लिख के दे रही हूँ, आप ग्रामर में पूरे के पूरे नंबर पाओगे। और रही फर्स्ट पेपर की बात, तो उसे तो हम बनाना आपको बताए हैं। क्वेश्चन कोई भी करना हो वो और अच्छे से बताएंगे। ओके, एक एक क्वेश्चन पर फोकस कर रहे हैं कि आप एक एक क्वेश्चन पढ़िए। स्टोरी आपकी क्या है बच्चे? एक्चुअल में मैं स्टोरी ये लिख रही थी तभी मेरे न्याय वो अब थोड़ा मतलब कि अलग आ गया दिमाग। एक ईमानदार व्यक्ति सदैव न्याय और सच्चाई के पथ पर अनुसरण करता है, वह कभी किसी को धोखा नहीं देता है। कि ईमानदारी सच्चे सुख व शांति का स्रोत, उसके लिए ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है। एक ईमानदार व्यक्ति के बारे में बताया गया है इस स्टोरी में। ठीक है, ईमानदारी, वैसे ईमानदारी से आपने जिया है, ईमानदारी से सब कुछ निभाया है तो अंदर से सुकून बहुत मिलता है। जरूर से हमने किसी को चीट किया हो तो अंदर से एक गलत वाला निकलता जरूर है कि हाँ ये गलत यहाँ पे हुआ है, उसके लिए पछतावा होता है। लेकिन जब आपने अच्छे से लाइफ जिया है, अच्छे से किसी के साथ गलत नहीं किया है, तो आप बहुत अधिक सुख में रहोगे, अंदर से सांत्वना रहेगी। पैसे ना होना ये तो अलग बात है, लेकिन अंदर की शांति बहुत रहेगी। एक ईमानदार व्यक्ति सदैव न्याय और अब आपको इसमें क्या देखना बच्चा, इस स्टोरी में सच्चाई के पथ पर अनुसरण करता है। ठीक है, अब ये समझ गए होंगे किस टेंस से रिलेटेड है, किस टेंस से रिलेटेड है। ता है, ती है, किस टेंस से रिलेटेड है बेटा? हाँ, किस टेंस से रिलेटेड है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। किस टेंस से रिलेटेड है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, इसकी पहचान क्या होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की? ता है, ती है तो हिंदी में हो गई, इंग्लिश में क्या होती है? एस या ईएस, डू या डज। समझ रहे हो? एस या ईएस, डू या डज। निगेटिव से आपका डू या डज लगेगा और अफर्मेटिव वाक्य में क्या लगेगा, सेंटेंस में क्या लगेगा? एस या ईएस लगेगा। समझ रहे हो? रिवीजन भी करते जाना किस टेंस का मैं बोल रही हूँ, इसको अपने माइंड में सेटअप करते चले जाना। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। ठीक है, तो इसमें देखिए अफर्मेटिव नहीं तो आया नहीं है, इस सेंटेंस में आपका नहीं आया है ना। देखिए नहीं आया। एक ईमानदार व्यक्ति सदैव न्याय और सच्चाई के पथ का अनुसरण करता है। नहीं, अनुसरण नहीं करता तो निगेटिव में डू या डज हो जाता है ना बच्चा। अभी तो इसमें एस या ईएस का यूज होगा। किसका यूज होगा? एस या ईएस का यूज होगा बच्चा। किसका यूज होगा? एस या ईएस का। और इसमें सब्जेक्ट क्या है बच्चे? ऑनेस्ट मैन। सब्जेक्ट क्या है बच्चे? ये आपका क्या हो गया? कोई भी स्टोरी देखो, फर्स्ट नंबर पर आपने टेंस देख लिया, ओके। सेकेंड नंबर पर आपने सब्जेक्ट देख लिया, ठीक है। फॉलो, ये क्या है? फॉलो करना, अनुसरण करना, वर्ब हो गई।
क्या हो गई? वर्ब हो गई। फॉलो करना है ना बच्चा, अनुसरण करना। समझ रहे हो बेटा? ठीक है, सदैव न्याय और सच्चाई के पथ। अब ये आपका क्या हो गया बेटा? अदर वर्ड्स में चला जाएगा, है ना? सेट करते चले जाना। अब देखिए क्या हो जाएगा? एन ऑनेस्ट मैन, ये आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। मैंने लिख दिया था एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज फॉलोड एस लग गया क्योंकि एस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। द फेथ ऑफ जस्टिस एंड ऑनेस्टी। तुम लोगों को साइलेंट लेटर मैंने पढ़ाया है, समझ रहे हो बच्चा? ऑनेस्ट कभी कभी बच्चे हॉनेस्टी पढ़ देते हैं, हॉनेस्टी, क्योंकि जो मैंने साइलेंट लेटर आपको पढ़ाए हैं, ठीक है, उसे पढ़े ऑनेस्टी बोलते हैं, जैसे है ना ऑनेस्टी। साउंड आपका क्या निकल रहा? हा, ऑनेस्टी, हा आ निकल रहा है ना। ये पढ़ाया तो आप हमारे वीडियो में विनीता तेजी इंग्लिश में जाके आल में जाइए, उसमें सारा मिल जाएगा। ओके बच्चा? ये फेथ ऑफ जस्टिस, ठीक है, जस्टिस मीन्स होता है न्याय। आपको जस्टिस मीन्स क्या होता है? न्याय, ठीक है, सच्चाई का पथ। फेथ एंड जस्टिस एंड ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मीन्स ईमानदार, फेथ मीन्स पथ। ओके बच्चा? फेथ मीन्स पथ, ठीक है, एंड ऑनेस्टी। समझ में आया बच्चा? कोई भी स्टोरी आप कर सकते हो आसानी से। नेक्स्ट, वह कभी किसी को धोखा नहीं देता है, डिसीव्ड नॉट। वह कभी किसी को धोखा नहीं देता है। ये वह तो आपका शब्द देता है, देता है, ठीक है बच्चे? ही नेवर, देता, ये भी किस टेंस से रिलेटेड है? ये किस टेंस से रिलेटेड है आपका? समझ में आ रहा बच्चे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। समझ रहे हो बेटा? देता है तो क्या हो जाएगा? वह आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। वह कभी किसी को धोखा, ठीक है, धोखा, धोखा आपकी क्या हो गई? वर्ब हो गई। धोखा आपकी क्या हो गई? वर्ब हो गया, ठीक है। तो आपने क्या लिख लिया? ही नेवर डिसीव्स एनीबॉडी, एनीबॉडी, वह किसी को धोखा नहीं देता, ईमानदार व्यक्ति। एनीबॉडी। अब क्या है आपका? कौन सा सेंटेंस है? ईमानदारी सच्चे सुख व शांति का स्तोत्र है। ईमानदारी सच्चे सुख व शांति का स्तोत्र है। उसके लिए ईमानदारी ही सबसे बड़ी उत्तम नीति है। अब इसमें क्या है? स्तोत्र है आया है ना बच्चे? किसका यूज हो जाएगा? ऑनेस्ट, इज आर एम है आएगा तो किसका? मैंने इज आर एम वाज वेयर सभी का यूज मैंने पढ़ाया आपको, है ना? तो किसका आ जाएगा? इज, है ना बेटा? क्योंकि ईमानदारी सच्चे सुख व शांति का स्तोत्र है। समझ रहे हो बेटा? He never deceives. Honesty is the source of real happiness and peace. प्रसन्नता, हैप्पीनेस, पीस है ना बच्चे? नेक्स्ट आपका क्या हो गया? उसके लिए ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है। उसके लिए ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है। तो उसके लिए, ठीक है, एंड पीस फॉर हिम ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। समझ रहे हो बेटा? ये आपकी कहा, उसके लिए ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है। एंड पीस फॉर हिम ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी अभी आप आया समझ में? हिम ऑनेस्टी इज, क्योंकि है आया है ना? इज आपको हमने बताया है बेटा, इज आर आई एम वेरी
वेरी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये आ रहा है आपको आता है तो आप कोई भी स्टोरी कर सकते हो। वाज वेयर आता है, कोई भी स्टोरी कर सकते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट लगभग में हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट ये जा रहा है एंड वाज वेयर इतना आपने अच्छे से पढ़ लिया है और ये सारे वीडियो देख लिया है, ठीक है, तो आप बहुत ही अच्छे से कोई भी स्टोरी कर सकते हो। बस एक चीज़ आपकी हमको पता है, आपकी कमजोरी ये है कि आप मीनिंग्स में फंस सकते हो। आपकी मीनिंग्स शायद किसी भी वर्ड की आपको मीनिंग्स में दिक्कत आ जाए, ठीक है। कभी कभी होता है कि हमें आती हुई भी दिमाग से नहीं निकलता है। कभी कभी ऐसी मीनिंग्स आ जाती है कि इंग्लिश में उसको हम कन्वर्ट जब हिंदी में करना चाहें तो मुझे माइंड में रहता है कि हाँ इसका मीन्स, लेकिन वो वर्ड नहीं मिलता, वर्ड टू वर्ड नहीं मिलता है, ठीक है। ये हो जाता है। इस परिस्थिति में आपको क्या करना होगा बेटा, मैंने एक ही चीज़ बताई है। इस परिस्थिति में आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपको सदैव की इंग्लिश नहीं पता है, ऑलवेज, आपको सदैव की इंग्लिश नहीं पता है, ऑलवेज, तो क्या करेंगे आप, जहां पर आपने लिखा है ऑलवेज, तो इस जगह पर प्लीज बेटा आप सारा कुछ सही लिखिएगा, तो छोड़ना नहीं है सदैव के लिए। आप क्या लिख दोगे, SADAV, सदैव, DAVE होगा, सदैव, ठीक है। आप ऐसे 2 फंस सकती, 3 फंस सकती, नहीं आएंगी तो आप उसको हिंदी में, हिंदी टू इंग्लिश, सॉरी वो 12 खड़ी का यूज कर देना, है ना, जो मैंने शुरुआत में बताया था 12 खड़ी। ओके, अब जब ऐसे कर दोगे तो आपके ये पूरे के पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। आप अच्छे से कोई भी इस स्टोरी को अपने लाइफ में भी जीना है, सदैव ईमानदारी से पढ़ना है एंड लाइफ में हमेशा ईमानदारी से ही रहना है। कम पैसे, कम चीज़ें, लेकिन ईमानदारी, समझ रहे हो बेटा। नेक्स्ट, आपने इतना पढ़ लिया, हम स्टोरी ऐसे ही कराते रहेंगे, आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ बच्चे हमारे चैनल विनीता पीजी इंग्लिश को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड कमेंट्स कर दें। थैंक यू वेरी मच, वॉच माय फुल वीडियो, थैंक यू।